दोस्तों श्री जालेश्वर महादेव मंदिर तलहटी पर्वत है, पर्वत के तलहटी है ना कि नीचे की ओर वहाँ पर बना हुआ बहुत सुंदर मंदिर है। और ये सामने का दृश्य, इधर तो ये मिट्टी के टीले और ये सामने की ओर देख रहे हो ये पूरा समतल भूभाग, दलदल, पूरा दलदली भाग है। और इधर तो है पूरा खारा पानी, इधर तो है पूरा खारा पानी, जो ये समतल भूभाग है ना, दलदल भूभाग। और इधर है मीठा पानी, ये जो टिल्ली है ना इसमें मीठा पानी है। और आइए दोस्तों मेन मंदिर के दर्शन करते हैं, श्री जालेश्वर महादेव मंदिर, नावा डीडवाना कुचामन। दोस्तों यह मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर दुर्लभ साधु संत तपस्या करते थे। बाहर का पूरा संपूर्ण मंदिर का विजिट करते हैं। बरगद का वृक्ष किस तरह से बना हुआ है। और दोस्तों हमारा ये उद्देश्य है कि जहाँ पर दुर्लभ स्थान, दुर्लभ मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने का हमारा उद्देश्य है। और ये अभी राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र सांबर और नावा झील के मध्यवर्ती अरावली पर्वतमालाएं। दोस्तों यहाँ पर दूर दराज में कोई भी आदमी नहीं दिखाई देगा, दूर दूर तक जंगल एरिया। ये ऊबड़ खाबड़, इधर से नदियाँ बन के और ये सांबर झील के अंदर गिर जाती, ऊबड़ खाबड़ पूरी पूरी अरावली पर्वतमालाएं हैं। दोस्तों ये राजस्थान की जो एक तो सांबर झील है ना, उसको दोनों तरफ से घेरती है। एक तो ये जो नावा होते हुए और एक उधर जयपुर होती हुई निकल जाती है। ये दो भागों में बढ़ जाती है अरावली पर्वतमालाएं। और सांबर झील मध्य के अंदर है, अनेक पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। और ये यहाँ पर गड्ढा है और उधर है नमक निकल रहा है, जो अभी पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। और चलते हैं दोस्तों श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। और ये एक प्यारा सा दृश्य है श्री जालेश्वर महादेव मंदिर का। और ऊपर की ओर देख रहे हो, ये देखो पत्थर किस तरह से खड़ा है, कोई खंबा टाइप में बना हुआ है, उस तरह से दिखाई देता है। तो दोस्तों यह वो स्थान है, दुर्लभ स्थान है, जहाँ पर आज तक मीडिया यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। और दोस्तों जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर शिवरात्रि में विशाल सर्प निकलता है। एक यहाँ पर बम्बी बनी हुई है सर्प की। और दोस्तों जैसे प्रवेश करते हैं, और ये चबूतरे पर नीम और ये स्टेप, ये प्रवेश द्वार के सामने ये लोहे का बना हुआ गेट। और यहाँ से चारों ओर का दृश्य, ये पक्षी के लिए छिक्का बना हुआ है, मटकियों। और दोस्तों जैसे मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो विशाल बरामदा बना हुआ है। और ये दोस्तों दूना जालेश्वर महादेव मंदिर। और आइए दोस्तों मेन मंदिर के दर्शन करते हैं, श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। ये मुख्य द्वार है और ये शिव। और ये दोस्तों आप देख रहे हो, ये श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों जल बगीचे कर लेते हैं श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री जालेश्वर महादेवाय नमः, श्री जालेश्वर महादेवाय नमः। और दोस्तों ये मंदिर भी हजारों साल पुराना मंदिर है जी। और दोस्तों जलाभिषेक कर दिए गए हैं। और दोस्तों जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर देवी शक्तियाँ रात को महाशिवरात्रि के समय आती है और यहाँ पर तपस्या करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये गुंबज, यह स्थान राजस्थान के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जो अरावली पर्वतमालाओं के मध्य और सांबर झील के मध्य और जंगलों के मध्य स्थित है। और नाग देवता ये इधर लिखा हुआ है। आइए दोस्तों अब नाग देवता के दर्शन करते हैं। और ये दोस्तों नाग देवता की बम्बी है, यहाँ पर नाग देवता आते हैं स्वयं महाशिवरात्रि के समय, इस बम्बी से आता है। ये आप देख रहे हो इसमें दूध। और दोस्तों आप सामने की ओर देख रहे हो बम्बी, इससे नाग देवता आते हैं महाशिवरात्रि के दिन और भक्तजनों को दर्शन देते हैं। दोस्तों इसके अंदर अभी नाग देवता आए थे, मेरे को दर्शन दे दिए। जय श्री नाग देवता। और दोस्तों इस बम्बी के पास में आप गोल गोल और देख रहे हो,
ये प्राकृतिक रूप से अरावली पर्वतमालाओं के चट्टानों के बने हुए हैं और हजारों साल पूर्व के बने हुए हैं। आज भी ये अपने अस्तित्व को ऐसे बनाए रखे हुए हैं। और दोस्तों द्वापर युग और त्रेता युग पर जो ऋषि मुनि रहते थे इन दुर्लभ वादियों में रहते थे और ऐसे स्थानों पर तपस्या करते थे। और ये दोस्तों पीछे की ओर जो नाग देवता रहते हैं वहाँ पर, और देखो ये और गोल गोल बनी हुई आकृति, और ये संपूर्ण पत्थर देखो किस तरह से डटा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एकांत में ये मंदिर बना हुआ है, यानी सांबर झील और नावा झील। वैसे तो नावा, ये नावा के अंदर पड़ता है और झील के किनारे पे बना हुआ है। इधर तो अरावली की पर्वतमाला की तलहटी पे बना हुआ है और उधर सांबर झील या नावा झील के किनारे पे बना हुआ है, मध्य में बना हुआ है। ऊपर भी अरावली पर्वतमाला के ऊपर भी नहीं बना हुआ है और जो सांबर झील या नावा झील है उसके अंदर भी नहीं बना हुआ है, बीच में तलहटी पे बना हुआ है। एक साइड में तो है रेतीली भूभाग और एक साइड में है पर्वतीय क्षेत्र, एक साइड में है दलदली भूभाग। और यहाँ पर कोई महाराज रहते हैं। और दोस्तों ये है कोई महाराज है, श्री गुरुदेव राधेश्याम जी। पहले तो जिला नागौर तथा डीडवाना और सामने। और ये बरामदा बहुत बड़ा बरामदा है और ये लिखा हुआ है श्री जालेश्वर महादेव। और आइए दोस्तों बाहर का व्यू दिखाते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ का भी कंप्लीट दिखाते हैं और व्यू दिखाते हैं। एक व्यू पॉइंट है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके ऊपर चढ़ के और व्यू दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है जालेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट अपोजिट, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है इसके पास से होते हुए। और ये मंदिर इधर, ये चोटी है, गुंबज है। ये धर्मशाला इधर। ये इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये चोटी। ये धनिया बो रखा है। वो इधर से भी आ सकते हैं, वैसे एकदम शॉर्ट है। और ये कंप्लीट व्यू, और भी ऊपर जाके व्यू दिखाते हैं। ऊपर भी व्यू पॉइंट है। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके पूर्ण जो सांबर झील है वो नावा झील का कंप्लीट का दृश्य दिखाते हैं। क्यों ऐसा दृश्य कहीं कहीं दिखाई देता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में तो ये मैं यहाँ पर पहली बार देखा हूँ ऐसा भी सुंदर दृश्य। वैसे तो ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपर भी। भारत के राजस्थान राज्य के डीडवाना कुचामन नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। देखते हैं और भी ऊपर जाके ऊपर देखते हैं क्या है। दोस्तों वैसे तो मैं सिंगल हूँ, वैसे डर लग रहा है, परंतु व्यू देखने के लिए जा रहे हैं। ऊपर विद्युतीकरण भी आ रहा है। और दोस्तों जब सांबर और ये नावा झील भर जाती है तो इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रह जाता है। इसमें 4 नदियां रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला आकर गिर जाती है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों मध्यकाल में यह क्षेत्र सांबर क्षेत्र भील राज्य का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र रहा है। और दोस्तों महाभारत काव्य के अनुसार यह क्षेत्र असुर राज्य वृषभ साम्राज्य का एक भाग रहा है।
और देखिए दोस्तों, ये ज़रा ये नमक की क्यारियाँ हैं। इधर तो है, ये दिखा दे रहे हो रेत के टीले, रेत के टीलों को भी काट के और नीचे कंक्रीट बिछा के वो पानी, वो ट्यूबवेल है, उसे पानी निकालते हैं और क्यारियों में प्रवाह कर देते हैं। चलते हैं दोस्तों। ऊपर क्या है? ये कोई जहरीला जानवर भी हो सकता है। पूरा कंक्रीट कंक्रीट। और दोस्तों ये लास्ट बना हुआ है, बस ये लास्ट बना दिया है यहाँ पर, ये लास्ट है। और इधर भी थोड़ा बहुत बनाया था, अभी तो पूरा जंगल जंगल है। और ये देखिए दोस्तों, क्यारियाँ क्यारियाँ दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची को जोड़ दिया गया। दोस्तों ये क्षेत्र, अब मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर दृश्य है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। नीचे की ओर देख रहे हो आप, एक वाइट बटन है सब्सक्राइबर, उसको दबा दीजिए और दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों नीचे की ओर, काफ़ी वक्त हो चुका है। ये देखिए, ये टीबा देखो, ये रेतीला भूभाग, ये जो ऊपर का पूरा भाग दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण रेतीला भूभाग है। और इधर दिखाई दे रहे हो, और ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा पर्वत है। और ये है दलदल भाग, आगे तक चला गया है सांबर झील तक, और आगे चला गया शाकंभरी माता, जो उससे आगे है शाकंभरी माता, सांबर के अंदर आती है। और दोस्तों आप बाहर तो अभी पड़ जाते हैं। और दोस्तों आप पिछली वीडियो के अंदर देख लिए थे कि शाकंभरी माता का मंदिर भी दिखा दिया देखा था। उसके सामने की ओर जो व्यू था, वो भी वहाँ पर फिल्में शूटिंग होती है, आए दिन फिल्में शूटिंग होती है। और ये भी एक देखो कितना उज्जाड़ भूभाग है, और वो था मंदिर, और इधर से होते हुए इधर। और दोस्तों ये सांबर और नावा झील है, उसका कुल भराव क्षेत्र 5700 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है। और दोस्तों इस झील के अंदर प्रमुख 5 नदियाँ बांडी, खारी, मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला नदियाँ आके गिर जाती है। ये अभी तो बबूल के वृक्ष हैं, वो उगे, और इनको कटाने के बाद में एकदम प्लेन दिखाई देता है। और दोस्तों ये सांबर झील और नावा झील है, सर्दियों के दौरान शांत सांबर झील गुलाबी राजहंस और दूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रित स्थल बन जाती है, और जो अपनी सुंदर उपस्थिति से इस निर्जल परिदृश्य को सुशोभित कर देती है। और दोस्तों सांबर झील और नावा झील के बारे में बताया जाता है कि चौहान शासक वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया था। नीचे जल्दी उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गेट था, जो मेन प्रवेश द्वार है, उसको बंद नहीं करके आए थे। क्या पता कोई पशु अंदर की ओर प्रवेश कर जाए, तो जल्दी जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा। भूल गए थे दोस्तों, जो मेन प्रवेश द्वार था ना, उसको बंद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, और ऐसे ही दिमाग से निकल गया। और ज़रा एक बार ये भी बहुत नाइस है।
आइए दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है, नीचे की ओर चलते हैं। और ये झाड़ी है, इसके बोर तो नहीं है, अभी बोरियाँ नहीं लगी हुई हैं। जो छोटा झाड़ है ना उसके तो पहले लग चुके हैं, अब बड़ी झाड़ियाँ ना उसके अब लग रहे हैं। जो छोटी राजस्थान में छोटी झाड़ी है ना उसके पहले लग चुके थे बोरियाँ। और ये इधर है पानी गायों के लिए, देखो इस तरह से डाला जाता है राजस्थान में पानी बड़ी बड़ी खेलियों के अंदर। देखो ये गेट बंद नहीं किया था, ऐसे ओपन रख दिया था। तो यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, परंतु ये अभी यहाँ पर नहीं है। और जो वाटिका है वो उसका भी व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर स्वामियों का प्रोग्राम होता है। और इधर भी एक दूना है। और ये मंदिर है श्री राम दरबार। जो सामोत वाले बालाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है, उसका भी व्यू दिखाते हैं। देखो कितना नाइस, ये आप बरगद का वृक्ष देख रहे हो। और ये जड़ें, एक तो वहाँ से जड़ा के यहाँ पर रुक गई। और ये पानी, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो गई। और ये दोस्तों कंप्लीट श्री जालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन है। संपूर्ण मंदिर का दृश्य बहुत नाइस, क्योंकि इधर तो पर्वतमालाएँ, अरावली पर्वतमालाएँ, और ये संपूर्ण मंदिर। और इधर बलुई मिट्टी के पर्वत, और इधर दलदली हुआ। जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट बॉक्स में सब लिख दिया जय श्री जालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।